मैं शील शुक्ला। आप देख रहे हैं विजडम इंडिया यूट्यूब चैनल पर प्रोग्राम नीट बुलेटिन। आज स्वतंत्रता दिवस के 78वें वर्षगांठ के मौके पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से मेडिकल एजुकेशन, स्पेशली एमबीबीएस स्टडीज को लेकर के कुछ बातें कही। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि शायद देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ होगा कि मेडिकल एजुकेशन मतलब एमबीबीएस स्टडीज को लेकर के देश के किसी प्रधानमंत्री ने लाल किला की प्राचीर से कुछ कहा हो। मेरे ख्याल से पहली बार हुआ है। और इस प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाऊं और आपको यह बताऊं कि आज लाल किला की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमबीबीएस स्टडीज को लेकर के क्या क्या बोला और जो कहा उसमें कितनी सच्चाई है। और इसके साथ में नरेंद्र मोदी जी ने बतौर प्रधानमंत्री लाल किला से मेडिकल स्टडीज को लेकर के जो वादे किए गए, क्या वो वादे नरेंद्र मोदी जी उसको पूरा कर पाने की स्थिति में होंगे? क्या वो वादे पूरे हो पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इससे भी पहले मैं आपको यह बता दूं कि नीट से रिलेटेड कोई भी न्यूज, अपडेट या नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलती है। और आपसे इस तरह की कोई भी इंपॉर्टेंट खबर जो आपके करियर से रिलेटेड है, नीट काउंसलिंग से, नीट से रिलेटेड है, वो आपसे छूट न जाए, तो मैं आप सभी व्यूअर्स से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। उससे यह होगा कि जो भी हमारे प्रोग्राम्स होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहेगी। अब फिर मैं आता हूं उन सवालों पर जो अभी मैंने आपको बताया कि नरेंद्र मोदी ने लाल किला से आज क्या बोला, जो बोला वो सच कितना है और उन्होंने जो वादा किया क्या वो पूरा हो पाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यह याद दिलाता हूं कि कुछ दिन पहले इस देश में रीनीट की मांग को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था। यह भी सच है कि यह आंदोलन सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन आया उसके आगे इस आंदोलन ने दम तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आते ही रीनीट का यह आंदोलन इस देश में खत्म हो गया। देश में रीनीट तो नहीं हुआ, उस जांच का क्या हुआ उसका भी कुछ पता नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि इस आंदोलन ने देश को झकझोर कर रख दिया और ये उसी आंदोलन का ही रिजल्ट है कि प्रधानमंत्री को नीट, एमबीए, मेडिकल स्टडी का मुद्दा याद था और तभी उन्होंने लाल किला की प्राचीर से मेडिकल एजुकेशन को लेकर, एमबीबीएस स्टडीज को लेकर के अपनी बात कही। तो मैं सबसे पहले आपको नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला की प्राचीर से जो जो बातें कही, मैं वो बातें अक्षर सा आपको बता देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 बातें कही। पहली बात उन्होंने ये बोली कि पिछले 10 सालों में, मतलब पिछले 10 वर्षों में
हमने मेडिकल की सीट्स को 1 लाख कर दिया। जब वो मेडिकल कह रहे थे तो उनका मतलब एमबीबीएस से था, और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लगभग हमने मेडिकल की सीटों को 1 लाख कर दिया। दूसरी बात प्रधानमंत्री जी ने यह बोली कि इस देश से लगभग 25,000 युवा प्रति वर्ष विदेश में मेडिकल की पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं। और उन्होंने इसके साथ ये बात भी जोड़ी कि मैं बहुत हैरान हो जाता हूं जब मैं सुनता हूं कि अंडर डेवलप्ड नेशंस में ये स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए गए हुए हैं, जिसमें बंगाल, नेपाल, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ऐसे ऐसे देशों में स्टूडेंट्स यहां से पढ़ने के लिए जा रहे हैं। फिर इसी के रिस्पॉन्स में हमारे प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बात कही, और उन्होंने लाल किले की प्राचीर से यह वादा किया कि अगले 5 साल में इस देश को 75,000 नई एमबीबीएस की सीट्स मिलेगी। 75,000 नई सीटें हमारे देश को मिलेगी। तो सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री महोदय की जानकारी में मैं कुछ बातें लाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि इस देश में 1 लाख एमबीबीएस की सीट्स हैं। यह बात तो ठीक है, जो बात उन्होंने सबसे पहले कही थी कि 1 लाख सीट हमने पिछले 5 साल में इस देश को दिए। तो प्रधानमंत्री जी को मैं ये बताना चाहूंगा, इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री महोदय, हमारे देश में 1 लाख सीटें तो हैं, लेकिन उनमें से जो गवर्नमेंट की सीट है वो 55,648 सीटें हैं, जबकि बाकी बची हुई 50,685 सीटें जो हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस में हैं। आप यूं कह लें कि गवर्नमेंट के पास, जहां पर गवर्नमेंट फीस पे जो एडमिशन होते हैं, वो हैं 55,648 सीट्स। मैं चाहता हूं कि इन्हीं से ही आप अपनी सीट्स को माने। यही वो सीट्स हैं जहां पर अच्छी रैंक लाने के बाद इन्हीं 55,648 सीटों पर आपको एडमिशन मिलता है। जबकि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जिनकी सीट्स की संख्या 50,685 है, यहां पर एडमिशन लेने के लिए पहली शर्त है कि आपके पास कम से कम 1 करोड़ रुपए होने चाहिए। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, मैं 1 करोड़ रुपए बोल रहा हूं। आज आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो पूरे कोर्स के दौरान होने वाले हर तरह के खर्च को जोड़ दिया जाए तो यह राशि 1 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। ये तो वो सीट्स है जो पूंजीपति प्राइवेट कॉलेजेस के मालिक, मतलब पूंजीपति जो हैं, जो प्राइवेट कॉलेज के मालिक होते हैं, वो इन सीट्स को इन्हीं रेट्स पर बेच देते हैं। और खरीदेगा कौन? पैसे वाले। और इस देश के बड़े पैसे वाले इन मेडिकल की सीट्स को खरीद लेते हैं। यह मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूं। जानकारी के लिए भी बता दो, कहने को तो इन प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस होती है वो गवर्नमेंट तय करती है, फिर भी एजुकेशन का बिजनेस करने वाले प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के जो मालिक हैं, उन्हें हर स्टूडेंट से लगभग प्रति स्टूडेंट, पर स्टूडेंट उनके कॉलेज को या उनको 1 करोड़ रुपए तो मिलते ही हैं। इसी तरह से भी कहा जाता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन लेने के लिए उस स्टूडेंट का नीट क्वालिफाइड होना, माने उस स्टूडेंट को जिसे भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए उसका नीट क्वालिफाइड होना कंपलसरी होता है। यह बात भी मैं आपकी मानता हूं, लेकिन इसका मैं आपको दूसरा पक्ष बताता हूं, मैं इसकी असलियत आपको बताता हूं। पहले आप ये जान लीजिए कि नीट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 50% स्कोर की जरूरत पड़ती है। और आपका जो 50% स्कोर है, अभी तक के पिछले जितने रिजल्ट्स मैंने देखे हैं उसमें ये स्कोर 15 से 20% के बीच में जाकर कहीं सेट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कि जो भी स्टूडेंट मेडिकल एजुकेशन की अपोजिट सिचुएशन देखिए, जो भी स्टूडेंट 15 से 20% नंबर लाता है
वो नीट क्वालिफाइड है और वो स्टूडेंट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। माने 15 से 20% नंबर लाए तो आप नीट क्वालिफाइड हो जाते हैं। इतना सब कुछ मैं क्यों बता रहा हूं? इन सब बातों को बताने के पीछे का सिर्फ एक मकसद है कि मैं प्रधानमंत्री महोदय को बता सकूं कि सरकार उन्हीं सीट्स को अपनी उपलब्धि बताए, उन्हीं सीट्स को अपनी अचीवमेंट बताए जो गवर्नमेंट की सीट्स हैं, जबकि प्राइवेट कॉलेज की सीट तो एक बिजनेस है, बहुत ही महंगा बिजनेस है और इतनी महंगी सीट खरीदना इस देश के आम नागरिकों के लिए या आम नागरिकों के वश की बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने फिर अगली बात करते हुए देश को यह भी बताया कि इस देश से लगभग 25,000 स्टूडेंट्स हर साल विदेश में एमबीबीएस का कोर्स करने के लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही व्यंग्यात्मक लहजे में इस बात को कही और इस पर उन्होंने सरप्राइज शो किया। उन्होंने आश्चर्य भी जताया कि ये स्टूडेंट्स जो विदेश पढ़ने जाते हैं ये क्यों जाते हैं और किस तरह के देशों में जा रहे हैं। हमारे देश के स्टूडेंट्स इन अविकसित देशों में पढ़ने जाते हैं, अंडर डेवलप्ड नेशंस में पढ़ने जाते हैं, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत सरप्राइज हुआ कि इन अंडर डेवलप्ड नेशंस में हमारे देश के स्टूडेंट्स एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री महोदय को इसकी वजह बता देता हूं कि आप इन छोटे देशों में जाने वाले उन स्टूडेंट्स पर और उन देशों पर मत हंसिए। हमें बल्कि आश्चर्य इस पर होता है कि आखिर ऐसा क्या है कि जिनको हम अंडर डेवलप्ड नेशंस कह रहे हैं, वो कंट्रीज भी हमारे देश के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनसे कहीं सस्ता एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट करवा देती हैं, जबकि हमारे देश में उसी कोर्स को करने के लिए जो 1 करोड़ रुपए देना पड़ता है, उसी कोर्स को जब हम इन अंडर डेवलप्ड कहे जाने वाले देश में जब हम जाते हैं तो वहां हमारा यही कोर्स 20 लाख, 25 लाख या 15 से 25 लाख के बीच में कंप्लीट हो जाता है। हमारे देश में प्राइवेट कॉलेज के लिए 1 करोड़ रुपए, वही सिलेबस, वही कोर्स, वही पढ़ाई विदेशों में 25 लाख, 20 लाख में अवेलेबल होता है। ऐसा क्यों? मेरा रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री महोदय से कि आप भी अपने देश के प्राइवेट कॉलेज की भी फीस को अफोर्डेबल बनाइए, जहां पर आम इंसान ना भी तो उच्च मध्यम वर्ग तक का स्टूडेंट तो एडमिशन लेने के बारे में सोच सके। अब हम आते हैं प्रधानमंत्री जी की तीसरी बात पर जो उन्होंने लाल किला से कही। सबसे पहले हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। यह धन्यवाद है उनके कमिटमेंट को लेकर के, उनके वादे को लेकर के, जो उन्होंने इस देश के साथ लाल किले की प्राचीर से किया। प्रधानमंत्री महोदय ने लाल किला से बोला कि हम अगले 5 वर्षों में इस देश को 75,000 नई एमबीबीएस की सीट्स देंगे। तो मैं प्रधानमंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जो 75,000 सीट्स आए, पहले तो आप ये तय कर लीजिए कि कम फीस वाली होनी चाहिए। इसकी फीस वही हो जो लगभग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की फीस होनी चाहिए। फिर एक कॉलेज चाहे गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित हो, कोई भी हो। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये जो 75,000 सीट्स हैं ये गवर्नमेंट फीस पर ही होनी चाहिए। और एक बात मैं आपकी जानकारी में और जोड़ दूं कि वर्तमान में हमारे देश में इतना मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है कि सरकार अगर बुद्धिमानी से इसका इस्तेमाल करे तो आप 75,000 की बात क्यों कर रहे हैं?
हम 1 लाख तक मेडिकल की सीट्स इस देश के अंदर अरेंज कर सकते हैं। बस जरूरत है तो इस बात की कि सरकार में एक दृढ़ता हो, रिजिडिटी हो, एक स्पष्ट योजना हो कि कैसे हम 75,000 या 1 लाख सीट इंक्रीज कर सकते हैं इस देश में। सरकार की नीयत सही हो। लेकिन सवाल वही आता है कि आज सरकार की नीयत पर ही थोड़ा सा संदेह कभी कभी हो जाता है। फिर वही पुरानी यादें, जब हम देखते हैं कि नीट पेपर लीक का इतना बड़ा कांड हुआ, इतने बड़े आंदोलन हुए, उसके बावजूद भी आज तक एनटीए के डायरेक्टर अपने पद पर बने हुए हैं। फिर भी हम आशा करते हैं, हम आशावादी हैं, आशा करते हैं कि देश की परीक्षा प्रणाली में पूरी ईमानदारी आएगी और कोई भी परीक्षा बहुत ईमानदारी के साथ अब इस देश के अंदर कराई जाएगी। अगले आने वाले 5 साल के अंदर इस देश को गवर्नमेंट फीस पर ही कम से कम 75,000 मेडिकल सीट्स तो मिले, 1 लाख ना भी हो पाए तो। प्रधानमंत्री के साथ हमारी अपेक्षाएं हैं। वैसे मैं आपको बता दूं व्यूअर्स कि आज हमारा प्रोग्राम पिछले प्रोग्राम से थोड़ा सा अलग हटकर था, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आपसे हमारा कोई भी प्रोग्राम छूटने न पाए, तो मैं फिर वही बात आपको कहूंगा कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और इसकी भी एक वजह है, बेसिकली हमारा जो देश है आपको लेकर के, आप स्टूडेंट्स को लेकर के, वो ये है कि हमारी इस गाइडेंस से, जो आप हमारे पिछले वीडियोज में लगातार देखे होंगे या आगे भी आपको भी जो वीडियोज मिलेंगे जिसमें हम नीट और नीट काउंसलिंग संबंधी आपको लगातार हम आपको गाइडेंस दे रहे हैं ना, कि हम आपको इतनी बेहतरीन जानकारी दें कि आपको आसानी से अपने मनपसंद कॉलेज और अपने मनपसंद कोर्स में एडमिशन मिल जाए। और अगर आप और जानकारियां चाहते हैं तो आप हमारे नीट बुलेटिन की वेबसाइट neetbulletin.in पर कभी भी विजिट कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, एक नीट बुलेटिन की हमारी अपनी हेल्पलाइन भी है। इस नंबर पर भी आप कभी भी किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। आप इस नंबर को नोट भी कर लें, 8800265682। और ये जो नंबर मैंने अभी आपको बोला है, यही नंबर, सेम नंबर हमारे वीडियो के बॉटम स्क्रॉल पर भी फ्लैश हो रहा है। नीट और नीट काउंसलिंग की फर्दर अपडेट्स के साथ अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा। मैं शिव शुक्ला।